नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका 10 मिनट शो में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस इस टॉपिक में हम करने वाले हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं जिन्हें हम जानेंगे। आ जाइए सीधे शुरू करते हैं। भारत के प्रेसिडेंट, भैया एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्या कहा? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भैया वो होते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति की बात की जाए तो इनको यूनियन एग्जीक्यूटिव के भी मुखिया होते हैं ये, इसके अलावा देश के भी यही मुखिया होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड भी होते हैं। देखिए, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के साथ मिलकर संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भैया प्रेसिडेंट के साथ साथ और कौन होता है? देखो, प्रेसिडेंट, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल। प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये सब भैया इसमें शामिल होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ये तो रहा महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन है? अनुच्छेद नंबर 76 में आने वाले भैया केंद्र सरकार के जो वकील होते हैं उसी को महान्यायवादी कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी यही व्यक्ति होता है। भैया पहले का आंसर हो गया डी। दूसरा पूछा आपसे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व है नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक ही इलेक्शन के माध्यम से जब आपको दो राष्ट्रपति बनाने हो तो डबल ट्रांसफरेबल होता है और एक बनाना हो तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। तो इसका भारत में क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एक ही तो हमें राष्ट्रपति बनाना है। इसके अलावा हम बात करते हैं जब संसद ने दोनों सत्र में नहीं होते, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते, जैसे लोकसभा है। संसद कैसे कैसे बनती है आप सब लोग जानते हो। अगर हम संसद की बात करें तो संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो यहां से बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, या फिर यहां से पास होता है फिर लोकसभा में जाता है। जब दोनों जगह से पास होता है तो राष्ट्रपति के पास आता है, ये कानून बन जाता है भैया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ना हो तो सीधे राष्ट्रपति के पास आता है बिल और सीधा का सीधा ये कानून बन जाता है। और जब राष्ट्रपति के पास आते ही कानून बन जाता है तो इसको अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड होता है भाई 6 महीने के अंदर अंदर तो लोकसभा राज्यसभा सेशन में आई जाएगी, तो इसका टाइम पीरियड 6 महीने होता है। और जिस दिन लोकसभा राज्यसभा सेशन में आती है उसके बाद 6 हफ्ते का समय और मिलता है। तो इसी को भैया राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 123 में आता है। ऐसा ही अध्यादेश की पावर गवर्नर के पास भी होती है भैया। गवर्नर के पास भी अध्यादेश जारी करने की पावर होती है, लेकिन उसके पास 213 में होती है आर्टिकल नंबर में। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति ये कौन से में है? ये 72 में है। अगर 111 की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा जो बिल पास करके भेजती है उस बिल पर राष्ट्रपति क्या क्या एक्शन ले सकता है, 111 में है। 143 में बात करें तो भैया जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। क्या कहा? इस सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है प्रेसिडेंट, बोले तो राष्ट्रपति। ये आर्टिकल नंबर 143 में है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो 52 में तो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो जाएगा, 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्तियां, 54 में है इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें कौन कौन होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, और यहाँ के सिर्फ एंड सिर्फ कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ के सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन 55 में है, 58 में क्वालिफिकेशन में, 60 में ओथ है, 61 में इम्पीचमेंट है। इसके अलावा भी है, जैसे 65 में है क्या है? जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। 70 में है, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो तो पार्लियामेंट जिसे बिठाएगी वो बैठेगा। आपका 71 में क्या है? आर्टिकल नंबर जो 71 है उसमें क्या दे रखा है? आर्टिकल नंबर भैया 71 में दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट है प्लस वाइस प्रेसिडेंट है, अगर इनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो भैया उसको सॉल्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 75 में क्या है भैया? आपका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति की कौन सी विवेकाधीन शक्ति है। विवेकाधीन शक्ति यानी वो अपनी इच्छा से वैसे वो ज्यादा काम नहीं करता है, सिर्फ मतलब ये मान लो खाना पीना नहाना वो सब अपनी इच्छा से चलता है, बाकी सब तो मंत्रिमंडल के कहने पे चलता है। लेकिन निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जिसे राष्ट्रपति अपनी इच्छा से करता है, ये कहना चाह रहा है। तो एक्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, बिल्कुल गलत बात है। चीफ जस्टिस तो अपॉइंट किसे किया जाएगा? जिसे कॉलेजियम बताएगा।
गिविंग असेंट टू मनी बिल, बिल्कुल गलत बात है। डिसॉल्विंग लोकसभा, ये भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के कहने पे होता है। अपॉइंटिंग अ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, और ये देख रहे हो एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो उस समय प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा से नियुक्त करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि केंद्र के विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? तो भैया केंद्र के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को राज्य सरकार माने, ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। और अगर राज्य सरकार ना माने तो राष्ट्रपति कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, उसी को तो प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और ये संविधान कहता है कि राष्ट्रपति तुम्हारे कहे को मानेगा, और राज्य सरकार जब ना माने राष्ट्रपति के कहे को भी तो फिर वहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग गई, क्योंकि संविधान के अनुसार काम नहीं चल पा रहा है तो संवैधानिक आपातकाल हो गया, या फिर इसी को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। तो भैया किसकी पावर को मानेगा, किसकी बात को मानेगी राज्य सरकार? राष्ट्रपति की बात को। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय स्तर पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? मंत्रिपरिषद, केंद्र लेवल पर मंत्रिमंडल होना चाहिए, ये कहता है 74। और ये जो मंत्रिमंडल होगा, ये जो मंत्रिमंडल होगा प्यारे बच्चों, ये मंत्रिमंडल सलाह भी देगा प्रेसिडेंट को, ये कहता है। इसमें क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो भैया आर्टिकल नंबर 75 में है। 85 में क्या है, सेशंस। अभी हम संसद के क्वेश्चंस करेंगे तो संसद के जो सेशंस हैं, संसद के जो सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र, और इसके अलावा आपका जो है विंटर सेशन जिसको शीतकालीन सत्र कहते हैं, ये सत्रों के बारे में आर्टिकल नंबर 85 में लिखा हुआ है। 65 में क्या लिखा है कि जब प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो उसकी कुर्सी पर वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी कब तक खाली हो सकती है? 6 महीने तक, मतलब 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट बैठा रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर तो इलेक्शन होने ही होने हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान, अभी जो हम बात कर रहे थे क्षमादान की 2 बार बात कर चुके हैं अभी हम, आर्टिकल नंबर जो 72 है ये क्षमादान से संबंधित है। 75 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति है। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल, केंद्र सरकार का जो वकील होता है, ठीक है। और 74 में मंत्रिमंडल। ये सब एनटीपीसी वगैरह में, मतलब रेलवे के ही एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस जो सशस्त्र सेनाएं हैं, सेना बल हैं, उनका सुप्रीम कमांडर। आज की क्लास में सबसे पहले हमने यही बात करी। आर्टिकल 79 किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। और संसद किस किस से मिलकर के बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जिनमें से कि लोकसभा आती है आर्टिकल नंबर 81 में, राज्यसभा आती है आर्टिकल नंबर 80 में, और प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल नंबर 82 में। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता मेरे भाई इसमें, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो ऑप्शन नंबर बी है यही ज्यादा और सबसे बेहतर उत्तर है। अगला देखिए मेरे भाई, विच आर्टिकल इस्टेब्लिशेस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो आर्टिकल नंबर 52 से इस्टेब्लिश होता है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर आती है, 74 में भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, 75 में इनका अपॉइंटमेंट आता है। अगला देखो मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, अभी अभी बात करी थी। इम्पीचमेंट मतलब बोले तो आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट बोले तो आर्टिकल 61, यही किससे संबंधित है? यही महाभियोग से संबंधित है। अब बात आती है कि इस महाभियोग को कहां पर शुरू किया जा सकता है? भैया चाहे लोकसभा में कर लो चाहे राज्यसभा में कर लो, दोनों के पास बराबर पावर है। शुरू करने के लिए 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट यहां चाहिए। अगर राज्यसभा से शुरू करना है तो राज्यसभा में चाहिए। जिस भी हाउस से शुरू करोगे वहां पर 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री, या फिर हेड ऑफ द स्टेट कह लो, या हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव कह लो। केंद्रीय कार्यपालिका का भी प्रमुख है, देश का भी मुखिया है, या हेड ऑफ द कंट्री है, एक ही बात है। व्हाट इज द मिनिमम एज? राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए मेरे भाई? 35 साल, है ना। 25 साल किसके लिए चाहिए? लोकसभा के लिए। 30 साल किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के। और 35 साल किसके लिए चाहिए? प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए 35 साल चाहिए मिनिमम एज। अगला क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? सबसे पहली बात तो आर्टिकल नंबर कौन से में आता है? आर्टिकल 54 में आता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सरासर गलत है। संसद के दोनों सदनों के और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है, निर्वाचित सदस्य ही तो पार्टिसिपेट करते हैं। अगला आपसे कह रहा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग जो होता है उसको इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस में, तो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी हाउस में इसको पार्टिसिपेट किया जाता है, शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट को चलाने के लिए कितने मेंबर्स के द्वारा साइन किया होना चाहिए? अभी अभी बात करी हमने 1/4 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत है। 1/3 नहीं, 1/2 नहीं, 1/10 नहीं, 1/4 मेंबर्स। जिस भी हाउस में हम शुरुआत करने वाले हैं वहां का 1/4 चाहिए। वैकेंसी होती है राष्ट्रपति के ऑफिस में तो भैया 6 महीने के अंदर अंदर भर जानी चाहिए। जब तक वो नहीं भरी जाएगी तब तक वाइस प्रेसिडेंट बैठता है, वो भी नहीं होगा तो सीजेआई बैठता है।
इसके अलावा है सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो एससीबीसी होते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग होता है, उनके लिए कमीशन अपॉइंट करने की जो पावर है बेसिकली राष्ट्रपति को, कौन से आर्टिकल में दी गई है? 340 में दी गई है। इसके अलावा 19वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है? ये 342 देता है। आर्टिकल नंबर 342 हो गया। और ये आखिरी प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरियाज। निम्न में से कौन से आर्टिकल के तहत संविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी है कि वो जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जिसको कहा जाता है अनुसूचित क्षेत्र, जिसे डिक्लेयर किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो कौन से आर्टिकल ने पावर दी है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी बच्चा रेलवे के फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहता है तो प्यारे बच्चों, ये हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच है। रेलवे के किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, हर वो एग्जाम इससे कवर होता है। इसमें हम हर लेवल को लेकर के चलते हैं, मतलब बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बैच पढ़ लीजिए, सारा का सारा समाधान उसी बैच से हो जाएगा। इसमें भाई साहब हर सब्जेक्ट के दो तीन टीचर देखने को मिलेंगे आपको, एक से एक शानदार। देख रहे हो, मैथ्स खुद राकेश यादव सर करा रहे हैं, अभिनय सर जो है मैथ्स करवा रहे हैं, भाई साहब पवन सर करवा रहे हैं, रीजनिंग में भरत सर, अरुण सर, पीयूष सर, बाकी पूरी की पूरी जीएस की टीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साइंस की, जीके की, जीएस की, रीजनिंग की, सब की। तो एकदम शानदार तरीके से ये बैच है। बड़े प्यार से जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग सेट हो, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। हर सब्जेक्ट के दो तीन टीचर। और यही नहीं, अभी और सुनिए, मात्र 999 में तो ये बैच है ही है। अगर आप ये बैच लेते हो तो रेलवे का जो प्रैक्टिस बैच है वो एकदम फ्री है आप सभी के लिए, और इसी के साथ साथ जो रेलवे रिवीजन बैच है प्यारे बच्चों, वो भी आप सभी के लिए एकदम फ्री है। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है। अगर आप 2026 में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो रेलवे का, तो आप इन तीनों बैच को ले सकते हो मात्र एक बैच की फीस में, ठीक है, और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।